ये बेसिकली फीमेल एज ग्रुप को अफेक्ट करती है। जो इसमें अफेक्ट होते हैं वो उनकी कंप्लेंट होती है उनको पेट में बहुत तेज़ दर्द होना। इसका इलाज नॉर्मली दवाओं से नहीं होता है, इसका इलाज केवल सर्जरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश मुट्रेजा, कंसल्टेंट सर्जन, फेलिक्स ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे गॉलस्टोन डिजीज़, जो कि पित्त की थैली में पत्थरी की बीमारी। और ये बीमारी बेसिकली होती क्यों है, और ये बेसिकली फीमेल एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, इन द एज ग्रुप 40 to 50 एंड फर्टाइल फीमेल्स। और नॉर्मली पेशेंट्स जो इसमें अफेक्ट होते हैं वो उनकी कंप्लेंट होती है उनको पेट में बहुत तेज़ दर्द होना। कई बार मरीज कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है और इस बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इसको डायग्नोस करने के लिए हमें एक सिंपल अल्ट्रासाउंड पे भी इसका डायग्नोसिस हो जाता है। और इस बीमारी का इलाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन पित्त की थैली में पत्थरी की वजह से हो सकती है, जैसे कि पित्त की थैली में पत्थरी और सूजन, जो कि जिसको हम बोलते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और अगर उसमें पस पड़ जाए तो मरीज़ को एम्पाइमा हो जाता है। और अगर वो पत्थरी पित्त की थैली में जो पत्थरी आगे सरक जाए और नली में चली जाए तो मरीज को काफ़ी ज़्यादा पीलिया हो जाता है। और वो पत्थरी अगर आगे चली जाए तो पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जिसकी नली को ब्लॉक करके पेनक्रियाटाइटिस के रूप में बहुत भयंकर बीमारी बन जाती है। इसीलिए इस गॉलस्टोन डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसका इलाज नॉर्मली दवाओं से नहीं होता है, इसका इलाज केवल सर्जरी है। और जो कि पहले ओपन चीरे वाला करते थे ऑपरेशन, जो अब नया मेथड लेप्रोस्कोपिक आया है। और ओपन मेथड में ये प्रॉब्लम थी कि मरीज को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था और उसको दर्द भी होता था और जख्म से संबंधित काफ़ी समस्याएं हो जाती थी, जिसकी वजह से अब ये नया लेप्रोस्कोपिक मेथड आया है जो कि काफ़ी कारगर है। और इसमें नॉर्मली ये भ्रांति है कि पित्त की थैली पूरी नहीं निकलती, जो कि गलत है। इस लेप्रोस्कोपी में भी सेम पित्त की थैली का बहुत अच्छे से इलाज होता है और पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। और ये लेप्रोस्कोपिक मेथड की व्यवस्था फेलिक्स ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है और मरीज़ जल्दी ठीक होकर जाता है। 2 दिन में ही मरीज़ की छुट्टी हो जाती है और मरीज़ स्वस्थ रहता है। तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें इस सेवा का ज़रूर लाभ लेना चाहिए, जो कि फेलिक्स ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है। तो आप इससे बिल्कुल घबराएं नहीं, आइए और अपने कंसल्टेंट सर्जन से डिस्कस कीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ताकि फर्दर फ्यूचर में आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, और इस सेवा का लाभ लीजिए। और लेप्रोस्कोपी एंड ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन फेलिक्स ग्रेटर नोएडा। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।